मेघालय के बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने इंदौर के नवविवाहित जोड़े सोनम और राजा रघुवंशी से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। ये फुटेज 22 मई 2025 का है, जिसमें सोनम रघुवंशी एक सफेद शर्ट और काले जैकेट में शिलोंग के एक होमस्टे से बाहर स्कूटर पर दिखाई दे रही हैं। उनके पति राजा सामान उतारते और होमस्टे स्टाफ से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फुटेज इस केस में एक महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है, क्योंकि ये कपल की आखिरी पुष्ट गतिविधि को दर्शाता है। पुलिस के अनुसार 23 मई को लापता होने से पहले ये जोड़ा मेघालय में हनीमून मना रहा था। 2 जून को वेसावडोंग फॉल्स के पास में एक गॉर्ज में राजा रघुवंशी की लाश मिली, जिसके सर और गले पर माचिट से हमले के निशान थे। लाश के पास एक सफेद शर्ट, एक माचिट, दवाइयों की स्ट्रिप और स्मार्ट वॉच भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने सोनम की शर्ट माना है। इसके अलावा मावकुमार रोड सोहरा के पास एक ट्रिपल एक्सेल साइज का काला रेनकोट मिला, जिसमें संदिग्ध खून के धब्बे हैं। फोरेंसिक जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये रेनकोट और शर्ट सीसीटीवी में सोनम के कपड़ों से मेल खाते हैं या नहीं। हालांकि परिवार ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। सोनम के परिजनों का कहना है कि ट्रिपल एक्सेल साइज का रेनकोट सोनम के लिए बहुत बड़ा है और वे इसे सबूत के रूप में स्वीकार नहीं करते। परिवार ने अपहरण की आशंका जताई है, खासतौर पर बांग्लादेश सीमा के पास होने के कारण मानव तस्करी की थ्योरी दी है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, ये दावा करते हुए कि स्थानीय पुलिस की जांच में पारदर्शिता की कमी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर इस केस ने तूल पकड़ लिया है। कुछ यूजर्स का मानना है कि सफेद शर्ट और रेनकोट को किसी वाहन में रखा गया था, जिससे साजिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इन दावों को अनुमान मात्र बताया है और पुष्टि से इनकार किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विशेष ऑपरेशन टीम सोनम की तलाश में सोहरा के जंगलों और गॉर्ज में ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये केस मेघालय में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह न केवल एक हत्याकांड है बल्कि एक लापता महिला का रहस्य भी है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी विश्लेषण से जल्द ही नई जानकारी सामने आ सकती है। तब तक सोनम की तलाश और इस हत्याकांड का सच जनता के लिए एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। रघुवंशी समाज ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है। बहरहाल ये जो नया सीसीटीवी फुटेज अब जारी हुआ है, इस एंगल से भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। इस सीसीटीवी फुटेज को एक अहम सबूत माना जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन तेज कर रही है। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा, लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। एक सीएम ने हमने पीएम साहब के, प्रधानमंत्री जी के हाथों इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमिश्नर ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है, इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर। और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर, कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ, पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि
हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेंबर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है, वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुंचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। जो आपने कहा कि अलग अलग जो हमारे टेक्नोलॉजीज, जो हमारे सीसीटीवीज हैं, कहीं कहीं सीसीटीवीज आप जानते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी या सीसीटीवीज जो हैं वो जो लोकल जो उस लोकेशन को रन करते हैं वो उनके हाथ में होते हैं। तो पूरे हमारे 100% स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जहां जहां स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे और पूरा जो है जहां जहां उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और जहां एडिशनल लगाने हैं, हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में। और अलग टेक्नोलॉजीज का भी हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में हम ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है हमारे टूरिस्ट का और पब्लिक इन जनरल का हम लोग बढ़ा सके। आज शिलोंग में जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग जगहों में हम लोगों ने सीसीटीवी डाले हैं, इसी तरह हम लोग पूरे स्टेट में हम लोग का प्लान है कि हम लोग इसे बढ़ाए और अलग अलग कनेक्शंस देके, जैसे कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड जगह में इसका फीड लेकर हम लोग पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। अभी हमें सिर्फ कैमरास को डाल के जोड़ना है। जैसे आपने कहा कि हर कैमरा को हम लोग कंट्रोल नहीं करते, कहीं कहीं सरकार के कैमरास हैं, कहीं कहीं प्राइवेट पर्सनल कैमरास और पर्सनल टूर ऑपरेटर्स और होटल रेस्टोरेंट के कैमरास हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कहे कि आप अपना जो सीसीटीवी है उसको आप ठीक कीजिए और लाइव फीड उसको डालिए, ताकि जब हमें जरूरत पड़े हम उसका रिकॉर्ड और उसका जो है information हम लोग लें। By when these CCTV cameras are you planning to install in this? No, it's not a date. It's a process. There are maybe requirements for more than, I'm just saying. I have not done a detailed study, but definitely I can tell you in a ballpark figure issue out. We need to figure out how we can resolve the problem.